14 अगस्त की रात आर्जिकल कॉलेज कोलकाता के हॉस्पिटल में एक नर्सिंग लेडी डॉक्टर की बेरहमी से रेप करके हत्या कर दी जाती है, जिसकी सीधी सादी बात ये कही जाए कि हिंदुस्तान में ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें रेप किया गया हो, या पहली कोई ऐसे केस नहीं है जिसमें रेप करके हत्या की। अनेकों अनेक पिछले चंद सालों में बहुत सी लड़कियों के साथ रेप करके उनका मर्डर किया जाता, और यही गुंडे, यही दरिंदे खुलेआम रेप करके बेखौफ होके घूम रहे हैं, बेखौफ रेप करके, बेखौफ मर्डर करके घूम रहे, क्योंकि इन्हें पता है सरकारों पे, बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं लोग, वो इनकी पहरेवारी करते हैं, जो इन्हें बचाने का काम करते हैं, जो कि पैसों के लिए, पैसों के ढोंग से, पैसों के लालच से ये बड़े दरिंदे, बड़े गुंडे जो है अपने कारनामे, अपनी बेहयाई के धंधों को बेरहमी से छोटी मासूम बच्चियों को, लड़कियों का रेप करके उन्हें मर्डर करके मार रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकार है, बड़े बड़े ओहदे ना कुछ इसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ना कुछ। चंद दिनों के लिए उस रेपिस्ट को जेल में डाला जाता है, चंद दिनों के लिए उसे सजा सुनाई जाती, फिर वही बिंदास होके उन सड़कों पर, उन गलियों पे घूमता, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें जो होती है, जो इन गुंडे दरिंदों को यहाँ तक आज़ादी दे रखी है। एक नाबालिग, एक बच्ची जो कि चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को जी रही है, उस ज़िंदगी में एक ऐसा रेपिस्ट अनजान कोई आकर उस लड़की का रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसे बेरहमी से मारता है, उसमें किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कुछ चंद दिनों के लिए हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके लिए मतलब सरकार से, मीडिया से, सबसे उम्मीद लगाते हैं कि उस रेपिस्ट को सजा सुनाई जाए, और सरकार और मीडिया चंद दिनों के लिए उसे हिरासत में लेते हैं, एक सजा सुनाते हैं, फिर उस सजा के दायरे में वो रहता है, और चंद दिनों बाद हम सब भूल जाते हैं, और वो रेपिस्ट चंद दिनों बाद उसकी ना कुछ पता होता है, फिर से उसे छोड़ दिया जाता है। उसके मतलब इतनी बड़ी सजा भी नहीं। मैं हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के बड़े लोगों से, हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रेपिस्ट है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई उससे कोई मतलब, क्योंकि एक रेप करने वाला, एक मर्डर करने वाला इंसान ना कोई जात से लेना देना होता है, ना किसी धर्म से लेना देना होता है। बेरहमी से, बेहयाई जो जिसके सर पे होती है, जो वही ऐसे गंदे काम करता है, उसे सख्त से सख्त यही है कि या तो फांसी का सीधा से सीधा ऑर्डर दिया जाए, अगर फांसी नहीं दे सके तो उसे या तो सीधा का सीधा आवाम के सामने खुले आम उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। फिर जनता को और लोगों को और जो ऐसे कायर काम करते हैं, बेहया काम करते हैं, उन सबको पता चले कि हिंदुस्तान के कानून में कितनी सच्चाई है और वो कैसा काम करते हैं। अगर एक दो लोगों का ऐसे सर उड़ाया जाए तो हर एक गुंडे में खौफ आ जाए कि मर्डर करने की तो बड़ी बात, किसी लड़की के सामने आंख उठाने के लिए वो सोचेगा कि काश मेरा असर क्या होगा। इसलिए हमेशा सरकार किसी के नीचे आके काम ना करे, किसी के नीचे दब के काम ना करे। गुंडे अगर है तो फिर खुलेआम उसे आज़ादी ना दी जाए। अगर कोई गंदा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, उसे सीधा फांसी की सजा दी जाए या उसकी गर्दन लोगों के सामने उड़ा दी जाए। अगर हम सब मिलकर, हम हिंदुस्तान की आवाम मिलकर अगर ठोस कदम नहीं उठाएंगे, हमारी बच्चियां सेफ नहीं। आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ होगा, आपकी बहन के साथ होगा, किसी भी बहन के साथ। मैं ये ना सोचूं कि लोगों की बहन के साथ हो रहा है तो मेरे क्या मतलब, भले कुछ भी हो जाए, कल मेरी बहन भी बाहर निकलेगी, कल मेरी बहन, आपकी बहन कहीं भी घूमने या कहीं भी बाहर जाएगी, तो अगर गुंडे दरिंदों के जात पात या किसी की बेटी देख के कि फला की बेटी छोड़ दिया जाए, नहीं, वो बेहवस का शिकारी होता है, वो किसी की बेटी के साथ भी जुल्म, बेहयाई कर सकता है। इसलिए सरकार है ये ना सोचे कि हिंदुस्तान की आवाम के बंद करके उन पे विश्वास करके बैठी। नहीं, आपको हमने लीडर के रूप में, ओहदों के रूप में इसलिए चुना है कि आप सच्चाई का साथ दे सके। अगर कोई बेहयाई, बदकारी का काम कर रहा है तो उसे सीधी सजा दी जाए, फिर वो कितने भी बड़े लेवल के आदमी का बेटा हो, या किसी नेता का बेटा हो, या किसी पुलिसकर्मी का बेटा हो, या किसी का बेटा हो, या किसी का भी बेटा हो, अगर गंदा काम कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, किसी मजलूम बेटी के साथ रेप कर
कर रहा है या उसे मार रहा है तो उसे सीधी सख्त फांसी की सजा सुनाई जाए। सरकार इस फैसले में, सरकार ऐसे फैसले लेने में क्यों पीछे रहती है? एक कानून अगर बनना है तो सबके लिए बन रहा है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आवाम है, वो एकदम से चंद दिनों के लिए ये सोच के आ जाती है सड़कों पे कि आज हम उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। उस रेप करने वाले को या तो चंद पैसे उसके घर वालों को दिए जाते हैं या कोई नौकरी दी जाती है या कुछ दिया जाता है। इससे उस बच्ची का कुछ नहीं होगा। घर वाले भले पीछे खुश हो जाए या पैसे मिलके उनको भले तसल्ली मिल जाए, पर उस बच्ची की, उसकी जो हाथ, जो उसकी तरफ हुई है, उसके साथ जो हुआ उसका न्याय नहीं। अगर उसका न्याय तभी होगा अगर बेरहमी से ऐसा कोई काम करता है तो उसकी सीधी की सीधी कत्ल या फांसी की सजा सुनाई जाए, उसके साथ तब न्याय होगा। और तब इंसान, और हर एक इंसान सोचेगा कि मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। बहुत से देश है जिनके कानून सीधा फांसी का है, सीधा ऑन स्पॉट मारने का है। उन देशों में आज तक ऐसे रेप या ऐसे गंदे काम नहीं होते। हिंदुस्तान पीछे क्यों ऐसे कानून में? हिंदुस्तान में तो यह भी लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी को पढ़ा सकते हैं तो बचा क्यों नहीं सकते? पढ़ा तो हर कोई सकता है, कोशिश की जाएगी कि पढ़ाया जाए, पर अगर पढ़ा के इस ओहदे पे आके एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है उसे इतनी बेरहमी से कत्ल किया जाता है, रेप करके कत्ल किया जाता है, इससे ज्यादा शर्मसार की बात हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की सरकारों के लिए नहीं हो सकती। मीडिया धर्म के नाम पे या किसी के नाम पे बहुत से चैनल चलाती है या अपने काम चलाती है, पर ऐसे कामों के लिए आगे नहीं आती। मीडिया वालों से, सरकारों से हमारा निवेदन है कि आप ऐसे ठोस कदम उठाएं कि लोग, जनता और ऐसा काम करने वाला उसकी रूह कांप जाए। ऐसा काम करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान की सरकार से, हिंदुस्तान के लोगों से कि आप इस बच्ची के साथ न्याय करें और ऐसा करने वाले दर्दनाक बेहया जो लोग होते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हिंदुस्तान एक ऐसा कानून प्रस्तुत करे जिसमें सीधा फांसी का हुक्म दिया जाए, सीधा फांसी ऑन स्पॉट मौत दी जाए, जिससे लोगों के अंदर ये खौफ रहे कि हाँ मैं गलत करूंगा, किसी बच्ची के सामने गलत देखूंगा या उसके साथ रेप करूंगा तो मेरा असर क्या होगा। अगर बेहया रेप करने वाले को शर्म नहीं है ना, तो मारने वाले को, हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। 140 करोड़ जनता इसका साथ दे, कानून ऐसा पारित करे कि हिंदुस्तान में इस रेप जैसी ये जड़ जो चल रही है पिछले चंद सालों से, ये खत्म हो जाए। आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप उस बच्ची के साथ न्याय करें। जय हिंद, जय भारत।